तो हम चर्चा कर रहे थे मेष लगन के विभिन्न भावों में अगर सूर्य और शनि की युति किसी भी जातक के बने तो किस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे अगर मेष लगन में आपके 12वें भाव में सूर्य और शनि की युति बन रही हो तो ये युति आपको क्या क्या रिजल्ट देगी और इस युति से आप क्या क्या निर्धारित कर सकते हैं अपने जीवन में। देखिए यहाँ अगर हम देखेंगे तो मीन राशि में ये युति बनेगी। मीन राशि के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब आपके लिए बृहस्पति की प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके चार्ट में बृहस्पति किस भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य जो रहेंगे वो अपने मित्र के घर में रहेंगे, जबकि शनि यहाँ न्यूट्रल हैं बृहस्पति के साथ। तो जो 12वें भाव में शनि का जो इफेक्ट है वो थोड़ा अलग होगा और सूर्य का इफेक्ट बिल्कुल अलग होगा। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या शनि वक्री हैं, क्या शनि अस्त हैं। अगर शनि वक्री हो जाते हैं तो इस केस में आपके लिए कैरियर बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। और 12वां शनि है तो ये शनि मीन राशि में स्थित होकर आपके लिए कुछ ना कुछ आध्यात्मिक जगत से आपको जोड़ेगा या आध्यात्मिक जगत से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ लेकर आएगा। पर सूर्य यहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। यहाँ पर सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य अगर मजबूत हुआ तो आपको एक अच्छा कैरियर बनाने में हेल्प मिलेगी। ये कंजक्शन के होते हुए अक्सर आपके विदेश जाने के चांसेस बन सकते हैं। कैरियर पर्पस से आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके चार्ट के हिसाब से सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। अब 5वां भाव है वो क्रिएटिविटी का है, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का है। तो ऐसे में आपकी क्रिएटिविटी बहुत अधिक हो सकती है। आपको स्पिरिचुअल साइड में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है लाइफ में। इसके साथ साथ आपकी इमेजिनेशन स्किल बहुत कमाल की हो सकती है। अब बृहस्पति पर डिपेंड करेगा। अगर बृहस्पति का संबंध है 12वें भाव से तो ऐसे में आप 12वें भाव से संबंधित चीज़ों को बहुत ही परफेक्टली कर सकेंगे और प्रैक्टिकली लाइफ में उनको अपना भी सकेंगे। लेकिन 12वां भाव क्योंकि मेन राशि होने की वजह से यहाँ पर आध्यात्मिक जगत को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से यहाँ पर सूर्य अगर मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित रूप से आपको आध्यात्मिक जीवन गुजारने में आसानी रहेगी। लेकिन क्योंकि सूर्य मेनली आपके कैरियर को भी निर्धारित करेंगे, इस वजह से आपको कैरियर में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करने में आसानी अवश्य होगी। पर यहाँ सूर्य और शनि का कंजक्शन है तो ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ ये अक्सर किसी न किसी प्रकार का विवाद दे सकता है। आपके पिता के साथ भी कुछ आपको दिक्कतें रह सकती हैं। पर वास्तव में ये कंजक्शन के रहते हुए आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने के लिए ट्राई अवश्य ही करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें शनि की तो शनि आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। इस केस में हम ये मान सकते हैं कि शनि आपको थोड़ा स्पिरिचुअल साइड ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे कहीं ना कहीं लाइफ में, और आपको बहुत ज़्यादा भोग विलास या भौतिक जीवन में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट कभी कभी नहीं रहेगा। अब यहाँ पे अगर शनि वक्री स्थिति में हो तो शनि आपके बहुत सारे कार्यों को ईजी कर देंगे, डिले नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से, आपके रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करेंगे। फादर के साथ भी फिर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रह सकता है। पर अब आपको बृहस्पति का भी प्लेसमेंट चेक करना पड़ेगा। अब क्योंकि शनि हैं वो आपके 11वें भाव के भी स्वामी, 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको अपने जीवन में खर्चों को लेकर परेशानी अवश्य हो सकती है। आपको विदेश से अच्छी इनकम हो सकती है। आपका सिक्स सेंस बहुत अधिक हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। अब यहाँ पे आपको मनी सेविंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स अवश्य होंगी। अब अगर हम इनकी दृष्टियों की बात करें तो शनि और सूर्य दोनों ही सम्मिलित रूप से आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। अब इनमें से अगर सूर्य अधिक पावरफुल है आपके 12वें भाव में तो ऐसा सूर्य आपके कैरियर को, आपकी डेली लाइफ को और आपका जो रूटीन है उसको काफ़ी इजी करेगा। आपके अगर कोई भी किसी के साथ विवाद हो चुका है, आपकी किसी से कोई शत्रुता है, लड़ाई झगड़ा हुआ है या कोई भी अन्य इस प्रकार का मैटर है तो उसको आप आसानी से सुलझा सकेंगे। इसके साथ साथ आप जितना अधिक अपनी डेली लाइफ को बेहतर करते जाएंगे आपके करियर पर भी उसका बहुत अच्छा असर पड़ता जाएगा। लेकिन यहाँ सूर्य वास्तव में आपके स्ट्रगल को कम से कम रखेंगे और आपको हमेशा लाइफ में स्ट्रगल करने की अच्छी क्षमता देंगे, परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने की क्षमता देंगे। और सूर्य आप में मजबूत आत्मदृष्टि या हम बोल सकते हैं एक अच्छा आत्मविश्वास लेकर आएंगे। इस वजह से आप प्रत्येक कार्य में बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होकर काम कर सकेंगे। अब क्योंकि शनि का एस्पेक्ट भी है 6th हाउस पे
सिक्स्थ हाउस पे जो शनि का एस्पेक्ट है, इसकी वजह से ये हो सकता है कि अक्सर कोई ना कोई लीगल मैटर का आपको सामना करना पड़ सकता है। चाहे अपने करियर को लेकर देख लें, चाहे अपने फादर के साथ रिलेशनशिप को लेकर देख लें, या अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ। लेकिन यहाँ आपको शनि थोड़ा हेल्प अवश्य करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेके, आपकी डेली लाइफ को लेके। लेकिन यहाँ पर शनि आपको काफ़ी स्लो करने का भी काम करेंगे। इस वजह से ये हो सकता है कि आपको कार्यस्थल पर हमेशा ही कोई ना कोई परेशानी रह सकती है। जैसे कि कभी आपको बॉस परेशान कर रहे हैं, कभी आपके कलीग्स आपको परेशान कर रहे हैं, तो कोई ना कोई समस्या आपको कार्यस्थल पर हमेशा ही लगी रहेगी और आप काम करने से बहुत ज़्यादा बोर हो सकते हैं। शनि यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो शनि मजबूत होने की वजह से आपको ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगातार अपने काम में लगा रहना पड़ सकता है, फिर आप बाकी कार्यों को समय नहीं दे सकेंगे पर्याप्त रूप से। अब ऐसा जो शनि होगा वो आपके सबसे पहले शनि का अगर हम एस्पेक्ट देखें तो दूसरे भाव को एस्पेक्ट करेगा। दूसरे भाव को एस्पेक्ट करेगा तो ये आपकी वाणी को लेकर कुछ समस्याएं दे सकता है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा सीधी बात बोलने की आदत हो सकती है। इससे आपके बहुत सारे लोगों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ किसी न किसी बात को लेकर हमेशा ही अड़े रहेंगे। फैमिली के साथ आपका तालमेल अच्छा नहीं बनेगा, इस वजह से आपको अर्निंग्स में दिक्कत होगी और आप हमेशा कोई ना कोई समस्या से जूझ रहे होंगे लाइफ में। अब शनि क्योंकि सिक्स्थ हाउस को एस्पेक्ट तो कर ही रहे हैं, जिसकी बात हमने कर ही ली। अब शनि उसके बाद एस्पेक्ट करते हैं आपके नाइन्थ हाउस को। नाइन्थ हाउस को इस प्रकार से अगर शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं तो भाग्य से ज़्यादा कोई आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रयासों पे डिपेंड रहना उचित रहेगा। अब क्योंकि नाइन्थ हाउस को शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं तो कुछ हद तक धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में ज़रूर आपकी ये मदद कर सकते हैं, या धार्मिक या आध्यात्मिक शिक्षा या उच्च शिक्षा में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन बाकी आपको खुद से ही करना पड़ेगा जीवन में, अगर आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो कंजक्शन है वो आपको किसी विदेशी सरकार से अधिक सहायता दिला सकता है अपने देश की तुलना में। और मान लीजिए अगर आप अपने देश में भी काम कर रहे हैं तो आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना करें। इस वजह से हो सकता है कि आपको कोई बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, कोई आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगाई जा सकती है, या कोई कानूनी कार्यवाही आपके ऊपर हो सकती है। पर ये कंजक्शन में आप अगर विदेश जाकर काम करेंगे, विदेश सेटल होकर काम करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर अब अगर सूर्य स्ट्रॉन्ग है तो निश्चित ही आपको विदेश में नेम फेम मिलने की संभावना बनेगी। दूसरा, ये जो कंजक्शन है वो किसी भी प्रकार की सोशल सर्विस से जुड़ा हुआ दिखाता है, तो हो सकता है आप विदेश में राजनीति में भी रुचि लेने लगें, या आप विदेश जाकर सोशली बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगें, ऐसा हो सकता है। अब शनि और सूर्य दोनों ही आपके नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपके नेटवर्क में, आपके सोशल सर्कल में ज़्यादातर विदेशी लोग शामिल रह सकते हैं, और विदेशी लोगों के साथ आपका जो कन्वर्सेशन है, उनके साथ जो आपका कोऑर्डिनेशन है, बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है। तो इस प्रकार से इस कंजक्शन पर आपको विचार करना चाहिए।